हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड ऑल्सो रिसेंटली मैंने अभी अपने व्हाट्सएप चैनल पे एक कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन का फोल्डर अपलोड किया है, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके वो फोल्डर चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 9 सितंबर 2024 में आई हुई एक्सेंचर कोडिंग राउंड की एक प्रॉब्लम। यस, वी आर गोइंग टू कवर ओनली वन प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी मीडियम लेवल की है, तो इसलिए हम वीडियो में सिर्फ एक प्रॉब्लम कवर करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है हैलोवीन कैंडीज़। ठीक है, ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है कोको ईटिंग बनाना जैसी। लीड कोड पे एक प्रॉब्लम है कोको ईटिंग बनाना, आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, ये एक बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे गिवन है कि योर डॉटर एलेक्स जस्ट केम होम विद अ बैग फुल ऑफ कैंडी आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ ट्रिक और ट्रीटिंग। बिफोर गोइंग टू स्लीप एलेक्स प्लेस्ड कैंडी इन कैंडी पाइल्स। ठीक है, विद आइथ पाइल कंटेनिंग कैंडी पाइल आई नंबर ऑफ कैंडीज। तो मतलब कहने का ये है कि एक एरे गिवन है। ठीक है, उस एरे में एलेक्स ने कैंडीज प्लेस कर दी हैं, तो हर आइथ पोजीशन पे एक सर्टेन नंबर ऑफ कैंडीज हैं। ठीक है, कैंडीज प्लेस करने के बाद एलेक्स ने अनाउंस किया कि वो सोने जा रही है फॉर सपोज मान लो यहाँ पे एच आवर्स के लिए। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं योर प्लान इज टू ईट ऑल कैंडीज बिफोर एलेक्स वेकअप। ठीक है, अब यहाँ पे एच आर है, एच आवर्स के लिए वो सो रही है। आपका प्लान है कि आपको सारी कैंडीज खत्म करनी है। ठीक है, बिफोर शी वेकअप। ठीक है, तो हमको क्या है कि आप सी कैंडी पर आर की स्पीड से खाएंगे। फॉर सपोज यहाँ पे है सी कैंडी पर आर की स्पीड से आपको खाना है। सी है यहाँ पे स्पीड ऑफ ईटिंग। ठीक है, बट इन ईच आर यू विल ओनली ईट कैंडी फ्रॉम सिंगल पाइल। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि अगर पाइल में सी से कम कैंडी है, फॉर सपोज आप सी कैंडी पर आर की स्पीड से खा रहे हैं और पाइल में कैंडी सी से भी कम है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप उस पाइल की सारी कैंडीज खा लेंगे, फिर वेट करेंगे अंटिल द नेक्स्ट आवर, अगले घंटे तक। ठीक है, मतलब क्या है कि लेट अस सपोज आप एक घंटे में 10 कैंडी खा रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट पाइल में सिर्फ 4 कैंडी है, तो आप 1 घंटा पूरा लगाएंगे उस पाइल में, क्योंकि आप एक आर के बीच में स्विचिंग नहीं कर सकते। ठीक है, हैविंग अ लिटिल सेल्फ रिस्ट्रिक्शन योर गोल इज टू कैलकुलेट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज सी यू कैन ईट पर आवर इन ऑर्डर टू फिनिश द कैंडीज बिफोर एलेक्स अप अगेन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है हमको मिनिमाइज करना है सी को। ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, सी हमारा कैंडी पर आर एक स्पीड है। ठीक है, कि कितनी मिनिमम कैंडी हम 1 घंटे में खाएं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ n इज इक्वल टू 4 है, यानी टोटल हमारे पास 4 पाइल है। ठीक है, 0 1 2, मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, 0 1 2 एंड 3, 4 पाइल है। ठीक है, तो हर पाइल में कुछ नंबर ऑफ कैंडीज़ रखी हुई हैं। 8 आवर्स के लिए एलेक्स सो रही है, आपको बताना है मिनिमम सी कितना होगा। तो लेट अस सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 9 11 17। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम c इज इक्वल्स टू 10 की स्पीड से खाते हैं, तो पहले में 4 है, तो हम फर्स्ट आवर में 4 फिनिश करेंगे और जितना टाइम बचेगा उतना हम रेस्ट करेंगे, यानी पूरा 1 घंटा लगा देंगे हम इसको खाने में। फिर क्या है 9 है, 9 अगेन हमारा सी से कम है, तो फिर से हम पूरा 1 घंटा लग जाएगा। 11 है, सी से ज़्यादा है, यानी सेकेंड आवर स्टार्ट हो जाएगा, तो पूरे 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम मूव नहीं कर सकते ना विद इन आवर, मतलब 1 घंटे के बीच में हम स्विचिंग नहीं कर सकते दूसरे पाइल पे। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, अब 17 है, तो इसमें भी 2 घंटे लग जाएंगे। तो टोटल कितने आवर्स हमारे लग रहे हैं, 2 to 4 और 2 6 आवर्स लग रहे हैं। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितने आवर रिक्वायर्ड है हमको सारी कैंडीज़ ख़त्म करने में। ठीक है, तो ये है कि हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा था। ठीक है, अब समझते हैं। पहली बात, ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। तो ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन कैसे है कि हमको क्या है, यहाँ पे हमको बतानी है कि मिनिमम कैंडी कितनी हम खा सकते हैं, और हमको पता है कि हम सबसे कम स्पीड से अगर खाएं, ठीक है, तो हम 1 कैंडी पर आवर खा सकते हैं, इससे कम तो जा नहीं सकते। ठीक है, और मैक्सिमम हम कितनी स्पीड से खा सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी पाइल्स के अकॉर्डिंग 17 जो है, 17 यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज़ हैं किसी भी पाइल में। तो हम 17 से ऊपर अगर कितनी भी स्पीड रख दें, हमारा आंसर चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर 17 से रखेंगे तो 1 1 1 1 सारी पाइल्स 1 घंटे में फिनिश होंगी अगर हम 17 की स्पीड से खाएंगे। ठीक है, तो उससे ऊपर हम कितना भी बढ़ा दें, हम मिनिमम 1 घंटा तो देंगे ही हर पाइल को। तो इसके लिए इससे ज़्यादा, इससे कम आंसर तो आ नहीं सकता, तो इसलिए हम मैक्सिमम स्पीड से जो खा सकते हैं वो है 17। तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो लो और हाई दोनों है। बाइनरी सर्च में हमको चाहिए क्या होता है, लो एंड हाई। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाइनरी सर्च की, तो हमारे पास हो गया लो, हमारे पास हो गया हाई।
ठीक है। तो सी की ये लो हाई वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमें अब निकालना है कि सी की ऐसी एक वैल्यू जो कि हमारा मिनिमम हो और इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करे कि हमारा 8 आवर्स के अंदर या 8 आवर्स तक ख़त्म हो जाए सारी कैंडीज़। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कैसे। तो सिंपल बाइनरी सर्च में सिंपल लॉजिक होता है हमारा कि हम मिड निकालते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम वही कुछ करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं एक बार हम क्वेश्चन की तरफ कैसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लो और हाई की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड एच मतलब रिक्वायर्ड आवर्स। गिवन आवर्स क्या है हमारे पास कि कितनी देर के लिए वो एलेक्स सोने जा रही है। ठीक है, सी जो हमारे पास स्पीड बताता है या मिनिमम कैंडीज़ बताता है वो हमने इंट मैक्स ले लिया। ठीक है, और हम कब चेंज करेंगे सी को, मतलब हम अपनी स्पीड को, स्पीड ऑफ ईटिंग को कब एडजस्ट करेंगे। तो अगर हमारा रिक्वायर्ड एच, कहने का मतलब है अगर हमारा रिक्वायर्ड एच लेस देन इक्वल्स टू एच होगा तभी हम अपडेट करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा। रिक्वायर्ड एच क्या है यहाँ पे, मतलब हमें सारी कैंडीज़ ख़त्म करने में कितना टाइम लग रहा है, वो अगर कम होगा या बराबर होगा जितने टाइम के लिए एलेक्स सोने जा रही है तभी हम अपडेट करेंगे अपने आंसर को, वरना अपडेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमको खाने में एच से ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेट सपोज एलेक्स 9 घंटे के लिए सोने जा रही है, हमें खाने में 11 घंटे लग रहे हैं, तो हम आंसर अपना अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक वैलिड आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो लो एंड हाई है हमारे पास। ठीक है, मिड हमने निकाला तो 17, 1, 18 और मिड निकलेगा इसका 9। ठीक है, तो हमने 9 निकाल लिया मिड, ये हो गया हमारा मिड। अब हमारे पास मिड है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम सी की वैल्यू 9 रखें तो कितना टाइम लगेगा, यानी रिक्वायर्ड आर कितने होंगे। अब ये रिक्वायर्ड आर ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये बताता है कितना टाइम लगेगा हमें ख़त्म करने में सारी कैंडीज़ को। तो 9 की स्पीड से खाएंगे तो फर्स्ट पाइल की अगर हम बात करें तो उसको 1 घंटा लगेगा, सेकेंड पाइल को भी 1 आवर लगेगा, थर्ड पाइल की अगर हम बात करें तो 11 कैंडीज़ हैं, तो फर्स्ट आवर में तो 9 खत्म होगी, सेकेंड आवर और लग जाएगा यानी 2 घंटे लग जाएंगे। 17 के लिए भी सिमिलरली 2 घंटे लग जाएंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आ रहा है 6। यानी कितना टाइम लग रहा है, एच हमारा रिक्वायर्ड एच कितना आया 6 और गिवन एच कितना है 8। यानी हम क्या स्पीड और स्लो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो 6 घंटे में ख़त्म कर दी। रिक्वायर्ड है हमको कि हम 8 घंटे ले सकते हैं जो गिवन है हमको, तो इसका मतलब स्पीड हम और स्लो कर सकते हैं। स्पीड स्लो कर सकते हैं इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 6 आया है रिक्वायर्ड एच। ठीक है, किस स्पीड के लिए, c इज इक्वस टू 9 के लिए। तो क्या c इज इक्वस टू 9 एक वैलिड आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी अगर हम 9 की स्पीड से खाएंगे तो हम उसके जगने से पहले कैंडी खत्म कर देंगे। बेस्ट आंसर नहीं है ये, बट एक जेन्युइन आंसर हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। तो हम यहाँ पे अपने आंसर को अपडेट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वस टू 9। यानी अगर हम 9 की स्पीड से खाएं तो एक वैलिड आंसर तो निकल रहा है हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, रिक्वायर्ड एच बढ़ाना है, यानी हम स्पीड और स्लो कर सकते हैं। स्लो करना है मतलब आंसर कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, तो यहाँ लाई कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने हाई को यहाँ से उठा करके मिड -1 पे रख देंगे, तो हाई हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रेस कर लेता हूँ इस वाले मिड को। अब जरा मिड कैलकुलेट करते हैं, तो 1 + 8 हो गया 9, 9/2 करेंगे तो आएगा 4, तो ये हो गया हमारा मिड। क्लियर है? तो अब जरा इस पे चेक करते हैं, यानी अगर हम 4 की स्पीड c इज इक्वस टू 4 से खाएं तो हमारा रिक्वायर्ड h कितना आएगा वो हम चेक करते हैं। तो c इज इक्वस टू 4 की स्पीड से अगर हम खाते हैं यानी 4 कैंडी पर आवर, तो 1 घंटा इसको लगेगा। ठीक है, अब कितना होता है 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो 4 2 8 यानी 2 घंटे तो लग जाएंगे 8 कैंडी खत्म करने में। यहाँ पे है 9 तो यानी 3 आवर्स लग जाएंगे यहाँ पे। फिर है 11 तो 4 3 12, 3 घंटे यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, 4 4 16 एक और लगेगा तो 5 आवर्स यहाँ लग जाएंगे। तो अगर हम 4 की स्पीड से खाते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 घंटा यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 5 यहाँ से। तो ये 5 3 8 और 8 and 4 कितना 12। तो ये हमारा कितना रिक्वायर्ड आर जो हुआ ये हमारा गिवन आर से ऊपर चला गया, यानी हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है खाने में, एलेक्स उठ जाएगी तब तक। तो ये एक वैलिड आंसर नहीं है, यानी हम इस वाले सी के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे। तो हमको स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी खाने की, तो खाने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आंसर यहाँ लाई कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे इस बार हम अपने लो को उठा के मिड +1 पे रख देंगे, यानी लो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर हम देखते हैं, अब देखते हैं लो हमारा यहाँ हो गया, हाई हमारा यहाँ है 8 पे। ठीक है, तो हाई 8 पे है, लो 5 पे है, तो 8 + 5 दैट इज़ 13/2 6। तो मिड हमारा निकल के आ गया 6। इस बार आ गया मिड ये, यानी c इज इक्वस टू 6 के लिए जो हम कैलकुलेट करेंगे, यानी अगर 6 की स्पीड रख के चलते हैं तब कितना टाइम लगेगा देखते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, अगर 6 की स्पीड से हम खाना शुरू करें
पहली पाइल को ख़त्म करने में कितना 1 आवर लगेगा, दूसरी पाइल को ख़त्म करने में अगेन 2 आवर लगेगा, तीसरी पाइल को भी ख़त्म करने में 2 आवर लगेगा, एंड इस वाली पाइल को ख़त्म करने में कितना लगेगा 6 3 18, 3 घंटे। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो आ रहा है 8। यानी अब अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 8 घंटे लग रहे हैं हमें खाने में, और एलेक्स कितनी देर के लिए सोने वाली है 8 घंटे के लिए, यानी ये एक वैलिड आंसर है। तो सी की वैल्यू कितनी है इसके लिए, सी की वैल्यू है 6, यानी हम इसको कर देंगे अपडेट। अब 6 कैंडीज पर आवर एक वैलिड आंसर है हमारा। ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे और कम स्पीड हो सकती हो, यानी हम सी को और भी मिनिमाइज कर सकते हो। हालांकि सी इज इक्वल्स टू 6 एक वैलिड आंसर है, बट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि क्या पता हमारा और भी मिनिमाइज हो सकता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हाई को हम क्या करेंगे मिड -1। तो हाई को हम मिड -1 करेंगे तो हाई यहाँ से गायब हो जाएगा, और मिड था ये तो हाई भी हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, हाई लो दोनों एक ही नंबर को पॉइंट करेंगे, और वो नंबर क्या है, वो नंबर है हमारा 5। तो मिड भी हमारा क्या आ जाएगा इस बार, मिड भी हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, तो मिड आ जाएगा हमारा 5। तो c इज इक्वल टू 5 के लिए हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो c इज इक्वल टू 5 के लिए जब चेक करेंगे तो पहली पाइल को खाने में 1 घंटा लगेगा, दूसरी को 2, तीसरी को 3, एंड चौथी को भी 4 घंटे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 7 3 10। तो ये आ रहा है हमारा 10 आवर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड है हमारा 10 आवर्स, बल्कि सोने वाली है सिर्फ 8 घंटे के लिए। तो मतलब ये हमारा जो है c इज इक्वल टू 5 एक वैलिड आंसर नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है, स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। यानी अब हम किधर साइड जंप करेंगे, आगे की साइड। तो हम क्या करेंगे, हम अपने लो को उठा के मिड +1 पे रख देंगे, यानी लो हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो लो हमारा हाई से आगे चला गया। जैसे ही हमारा वाइल लूप में लो हाई से बड़ा होता है, वैसे ही क्या होता है, टर्मिनेट। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाइनरी सर्च की, तो बाइनरी सर्च में ये तो होता है कि लो जब तक लेस देन इक्वल्स टू हाई रहता है तभी तक चलता है हमारा। तो ये टर्मिनेट कर गया। अब टर्मिनेट करने के बाद हम देखते हैं सी में हमारा जो बेस्ट आंसर स्टोर हो पाया है अभी तक वो है 6। तो हमारा 6 एज अ आंसर रिटर्न हो जाएगी, यानी हम मिनिमम 6 कैंडी पर आवर अगर खाते हैं तो हम एलेक्स के उठने से पहले सारी कैंडीज खत्म कर सकते हैं, और सी ये जो है ये मिनिमम आंसर आ रहा है। क्लियर है बिल्कुल, ओके। कोड करेंगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो इसको एक बार हम कोड करके देख लेते हैं। तो मेन फंक्शन ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। इसमें हमारा क्या हो रहा है कि हमारा नंबर ऑफ पाइल्स को इनपुट में ले रहा है, फिर हमारा पाइल्स में कितना कैंडीज स्टोर्ड है, उनको हर एक पाइल में कितनी कैंडी स्टोर है एरे की फॉर्म में, उसको इनपुट में ले रहा है। फिर हमारा एच जो कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो कि एलेक्स सोने में लगाएगी, वो हमारा इनपुट में ले रहा है। सॉल्व फंक्शन में पास कर दिया है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व फंक्शन में देखते हैं क्या राइट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हमको क्या मिला हुआ है, हमको यहाँ पे मिला हुआ है कैंडी। ठीक है, साथ में एन जो कि है नंबर ऑफ पाइल्स, साथ में एच जो कि बता रहा है कि कितने घंटे के लिए एलेक्स सो रही। ठीक है, तो बाइनरी सर्च हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए लो। ठीक है, तो लो इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए हाई। ठीक है, हाई हमारा क्या था, हाई हमारा था मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जो कि हमारी एरे में किसी भी पाइल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज पड़ी हैं, हमें मैक्सिमम एरे का एलिमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट मैक्स एलिमेंट और काहे का कैंडी डॉट बिगिन कॉमा कैंडी डॉट एंड। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट जो कि है हमारी एरे का। ठीक है, वो हाई में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने लिया उसके बाद सी की एक इनिशियल वैल्यू हम इंट मैक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर मैं इंट मैक्स नहीं भी लिखता हूँ तब भी काम हो जाएगा आई गेस। हाँ ठीक है, मैं नॉर्मल सिर्फ सी को डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम वाइल लूप चला रहे हैं। वाइल लूप कब तक हमारा चलेगा, जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल्स टू हाई है। ठीक है, उसमें होगा क्या, सबसे पहले तो हमारा मिड कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो मिड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मिड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, हमारा मिड कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मिड हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, अब हम चेक कर रहे थे कि हमारा रिक्वायर्ड आर कितने आएंगे। ठीक है, तो हम इनिशियली आर एच से लिख लेते हैं रिक्वायर्ड आर को। ठीक है, तो आर एच इज इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, और हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे रिक्वायर्ड आर्स कितने हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, और हर एक पाइल पे जाएगा ये और चेक करेगा कि कितने आवर्स लग रहे हैं उसको खाने में। ठीक है, तो हमारा आर एच प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, जितनी टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हैं प्रेजेंट करंट पाइल में, डिवाइड बाई अगर हम मिड करेंगे तो निकल आएगा कि कितने आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो 1 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएगा हमारा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे प्लस करेंगे और लिख देंगे कैंडी ऑफ आई
और डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे इसकी मिड के साथ। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू, अगर हमने जीरो लिख दिया, इसका मतलब अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो ये रिटर्न करेगा हमारा वन। ठीक है, तो हमारा एक और ऐड हो जाएगा। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हमारा ये जो फॉर लूप है ये हमको रिक्वायर्ड आर कैलकुलेट करके दे देगा। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें नॉर्मल बाइनरी सर्च की कंडीशंस लगानी है। कंडीशंस क्या होती हैं, पहला, सबसे पहले क्या हो रहा था कि अगर हमारा रिक्वायर्ड आर यानी जितना हमको खाने में टाइम लग रहा है वो ज़्यादा है एच से, मतलब ये एक वैलिड आंसर तो हो नहीं सकता, इनवैलिड आंसर है, तो उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में हमको क्या करना है, स्पीड को बढ़ाना है। जब स्पीड को बढ़ाना है यानी वो क्या होगा, सेकेंड हाफ में मिलेगा। सेकेंड हाफ में मिलेगा तो हम क्या करेंगे, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन कर देंगे। क्लियर है? ओके, सेकेंड हमारा एल्स केस क्या होगा, एल्स केस हमारा ये होगा कि अगर हमको लेट अस सपोज रिक्वायर्ड आर जो है वो एच के इक्वल हो जाता है या एच से कम है, यानी हम उसके उठने के पहले या उठने तक कैंडीज को फिनिश कर देते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया एक वैलिड आंसर। ठीक है, तो जब वैलिड आंसर मिलता है उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में सबसे पहला काम तो सी को अपडेट करो। ठीक है, सी में लिख लो वो एक वैलिड आंसर। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ऐसी और कोई पॉसिबिलिटी है कि सी को और भी मिनिमाइज किया जा सके। तो हम क्या करेंगे, हाई को यानी स्पीड को थोड़ा सा और कम करके देखते हैं। तो हम हाई को इक्वल्स टू मिड माइनस वन करेंगे, यानी हम फर्स्ट हाफ में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये हम काम क्यों कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं इन सर्च ऑफ लेसर सी वैल्यू। ठीक है, सी की थोड़ी कम वैल्यू की सर्च में हमने ये काम किया। ठीक है, उसके बाद यही दो कंडीशन हमारी लगेंगी, हमारा सारे केसेस डील हो गए। इक्वल वाला केस इसी के अंदर डील हो जाएगा। ठीक है, और लेस देन वाला केस भी डील हो जाएगा। ग्रेटर देन वाला केस तो इनवैलिड था, उसको भी हमने ऊपर डील कर लिया। उसके बाद सिंपल यहाँ पे हम रिटर्न सी कर देंगे, जो हमारी सी की वैल्यू आएगी वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे मैंने इनपुट में सेम एग्जाम्पल लिया है कि नंबर ऑफ पाइल्स हमारी 4 है। ठीक है, और हर एक पाइल में क्या क्या नंबर ऑफ कैंडीज है वो भी यहाँ पे ले लिया है, 4 9 11 17 8 है हमारा आर, जितनी देर के लिए एलेक्स सोने जा रही है। तो इसका आंसर 6 आना चाहिए। मैं एक बार रन करके देखता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सी को वाइल के अंदर ही रिटर्न कर दिया, बल्कि ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक है, हमको सी को रिटर्न करना है वाइल लूप के बाहर, जब हमारा वाइल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, हमारा 6 आंसर आ रहा है जो कि एक करेक्ट आंसर है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा या क्लियर नहीं हो रहा तो आप एक बार खुद से ड्राई रन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको और भी ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।